सावन के महीने में साबूदाना खिचड़ी की डिमांड बढ़ जाती है। अपने जायके के लिए मशहूर इंदौर शहर में तो साबूदाने की खिचड़ी पोहे पर भी भारी पड़ रही है। दरअसल सावन में साबूदाना ही की खपत 3 गुना बढ़ गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि उपवास करने वाले इंदौरी इन दिनों साबूदाना खिचड़ी की दुकानों पर उमड़ रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। स्वाद की राजधानी इंदौर में इन दिनों साबूदाना की खिचड़ी पोहे पर भारी पड़ रही है। वजह भी साफ है, श्रावण का महीना है और ऐसे में उपवास करने वाले लोग इन दिनों साबूदाना खिचड़ी का लुत्फ उठा रहे हैं और इंदौरी साबूदाना खिचड़ी का स्वाद ही कुछ अलग है। तो चलिए आपको भी आज टेस्ट करवाते हैं इंदौरी साबूदाना खिचड़ी और बताते हैं कि श्रावण महीने में किस तरह से लोगों को पसंद आ रही है ये स्पेशल साबूदाना खिचड़ी। सावन का महीना भगवान शंकर की भक्ति का महीना है। बाबा के भक्त सावन महीने में उपवास भी रखते हैं। अपने जायके के लिए मशहूर इंदौर में इन दिनों पोहा और जलेबी पर साबूदाने की खिचड़ी भारी पड़ रही है। वजह भी साफ है, सावन में साबूदाने की खपत 3 गुना तक बढ़ गई है। थोक बाजार में आम दिनों में इंदौर में 30 से 40 टन साबूदाना रोज बिकता है। वहीं सावन में 100 टन साबूदाने की बिक्री हो रही है। साबूदाना वैसे तो 12 महीने ही लगातार व्रत उपवास में और हमारे फास्ट फूड का एक प्रमुख अंग बन गया है, तो बिकती हमेशा है। लेकिन सावन मास और अन्य उपवासों में इसकी खपत 2 गुने से 3 गुना तक बढ़ जाती है। सामान्य दिनों में यह खपत 30 से 50 टन प्रतिदिन इंदौर या इसके आसपास की अगर बात करें तो इतनी रहती है। लेकिन सावन के महीने में प्रतिदिन 100 टन और इस वर्ष सावन में 5 सोमवार हैं विशेष रूप से और उन पे भी कहीं न कहीं सेल का इजाफा हुआ है। सोमवार के दिन और अधिक सेल रहती है। गणेश कुमावत इंदौर के गीता भवन चौराहे पर बीते 35 सालों से खिचड़ी बेच रहे हैं। गणेश का कहना है कि आम दिनों में साबूदाने की खिचड़ी की डिमांड बनी रहती है, लेकिन सावन में उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। साबूदाने को धोकर फिर उसे पीतल के बड़े बर्तन में धीमी आंच पर पानी की भाप पर उबले हुए आलू और मूंगफली के साथ पकाया जाता है। जब भी कोई ग्राहक आता है तो उसके लिए ताज़ी खिचड़ी तैयार करते हैं। उस पर सेंधा नमक, काला नमक, शक्कर का बूरा, काली मिर्च, अनारदाना, धनिया पत्ती, आलू मिक्सचर और नींबू डालकर उसे स्वादिष्ट बनाया जाता है। स्पेशल प्लेट का रेट 30 रुपए है तो दही खिचड़ी 50 रुपए में मिल जाती है। साबूदाना वड़ा भी उपवास में खूब पसंद किया जाता है। खिचड़ी में क्या साबूदाना रहता है, आलू रहता है और मसाले वगैरह रहते हैं, चिप्स वगैरह, मिक्सचर वगैरह जो भी है उपवास में चलने वाली आइटम है और लोग नाश्ते के बदले खिचड़ी खाना पसंद करते हैं। कि इसमें तेल का कोई झंझट नहीं रहता है, तला गला कुछ ज़्यादा नहीं रहता है और हल्का फुल्का रहता है, तो आदमी का इसमें पेट भी भर जाता है और नाश्ते के रूप में फरियाल भी हो जाता है। हाँ, सावन महीने में चलता है क्योंकि सावन का सोमवार का उपवास लोग करते हैं और श्रद्धा से जो भी जुड़े रहते हैं तो शौक से भी खाते हैं, उपवास के रूप में भी खाते हैं। इंदौर में जायके के शौकीन सुबह पोहे जलेबी के बाद शाम को साबूदाने की खिचड़ी भी बड़े चाव से खाते हैं। इंदौरी लोग वैसे ही खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। मैं यहाँ पे पिछले 5-7 साल से आ रहा हूँ और भैया की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और खिचड़ी का ऐसा है कि अभी तो श्रावण मास चल रहे हैं, उपवास के तौर पे तो खाई जाती है। ऐसे भी कभी घूमते फिरते आते जाते भी खा लेते हैं, दही खिचड़ी खा लेते हैं। और इंदौर में साबूदाने की खिचड़ी सराफा, गीता भवन, पलासिया और 56 दुकान के साथ साथ अहम चौराहों पर भी मिलती है। इंदौर में लगभग 2000 से ज्यादा ठेलों पर ये जायका मिलता है। पोहे के बाद इंदौरियों को साबूदाने का स्वाद खूब पसंद आता है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। इंदौर का पोहा और जलेबी तो पूरी दुनिया में फेमस है ही, लेकिन इन दिनों इंदौरियों की जुबान पर चढ़ा हुआ है साबूदाने खिचड़ी का स्वाद। तो आप भी इंदौर आए तो इस साबूदाने की स्पेशल खिचड़ी का स्वाद देना ना भूले, क्योंकि ये स्वाद वाकई में बहुत कुछ है खास। जितेंद्र बकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।